एक प्रोटेस्ट, दो जेनजी, दो वायरल कहानियां। एक ही जगह दिल्ली का जंतर मंतर, एक ही आंदोलन, लगभग एक ही उम्र की जनरेशन, दोनों के हाथ में स्मार्टफोन, दोनों ने कैमरा ऑन किया, दोनों ने कंटेंट बनाया और दोनों वायरल हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लड़का टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर हंसते हुए अपनी कहानी सुना रहा था और दूसरी तरफ एक लड़की इंटरव्यू में रोते हुए कह रही थी, अब शायद मैं दोबारा किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगी। सवाल है, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, क्या आज की जेन जी को वायरल होने से पहले यह सीखना जरूरी है कि कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिकॉर्ड करता है। जंतर मंतर पर हुए जेन जी प्रोटेस्ट को केवल एक राजनीतिक आंदोलन की तरह मत देखिए, इसे कंटेंट इवेंट की तरह भी देखिए। सैकड़ों युवा वहां पहुंचे, लेकिन इस जनरेशन के प्रोटेस्ट करने का तरीका पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग था। हाथ में तख्ती थी, लेकिन हाथ में स्मार्टफोन भी था। नारे लग रहे थे, लेकिन रील्स भी बन रही थी। पुलिस थी, बैरिकेड्स थे, रैफ के जवान थे, पॉलिटिकल स्लोगन्स थे, गुस्सा था, हंसी मजाक था, यानी कंटेंट के लगभग हर इंग्रेडिएंट मौजूद था वहां पे। और इसी भीड़ में मौजूद थे दो युवा कंटेंट क्रिएटर्स, अभिनव बिष्ट और श्रद्धा सिंह। दोनों ने कंटेंट बनाया, दोनों वायरल हुए, लेकिन दोनों की कहानी एक जैसी नहीं रही। अभिनव बिष्ट की पहचान प्रोटेस्ट से पहले बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर की बिल्कुल नहीं थी। उनका अंदाज एंटरटेनमेंट और ह्यूमर वाला था। जंतर मंतर पहुंचते हैं, वहां भी उन्होंने वही किया जो उन्हें आता था, छोटे छोटे वीडियो, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमर, सिचुएशनल कॉमेडी। प्रोटेस्ट के बीच ऐसी चीजें पकड़ना जिन्हें देखकर लोग हंस सके। और फिर एल्गोरिदम ने अपना कमाल दिखाया, वीडियोस वायरल होने लगे, मिलियन ऑफ व्यूज आने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक वीडियो 160 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो कुछ हजार फॉलोअर्स से शुरू हुआ था, देखते देखते लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गए। लेकिन उनकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा व्यूज नहीं है, महत्वपूर्ण है वह बात जो उन्होंने बाद के इंटरव्यूज में कही। उनके मुताबिक प्रोटेस्ट में उन्होंने दूसरे प्रकार का कंटेंट भी शूट किया था। जी, ऐसा कंटेंट जो ज्यादा प्रोवोकेटिव था, ऐसा मटेरियल जिसे डालने पर शायद और ज्यादा एंगेजमेंट मिलता, लेकिन उन्होंने उसे पोस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें लगा यह कंटेंट हेट पैदा कर सकता है। क्योंकि जेन जी के लिए पहला लेसन यही छिपा है, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ यह तय करना नहीं है कि कैमरा से क्या शूट करना है। कंटेंट क्रिएशन का बड़ा हिस्सा यह तय करना है कि शूट किए हुए कंटेंट में से क्या पोस्ट नहीं करना है। हर रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट नहीं होता और हर वायरल मोमेंट पब्लिश करने लायक भी नहीं होता। और हर ऐसी चीज जो आपको फॉलोअर्स दे सकती है, जरूरी नहीं कि आपको पोस्ट करनी ही चाहिए। अब मुड़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, श्रद्धा सिंह। उसी प्रोटेस्ट में श्रद्धा सिंह भी मौजूद थी। 23 साल की युवा कंटेंट क्रिएटर। उन्होंने रैफ के जवानों के साथ एक छोटी सी रील बनाई, कुछ ही सेकंड्स का वीडियो, लेकिन सोशल मीडिया में कॉन्टेक्स्ट की उम्र कई बार वीडियो से भी छोटी होती है। रील वायरल हो गई, लोगों ने उसे अलग अलग अर्थों में देखना शुरू किया। किसी ने इसे ह्यूमर माना, तो किसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस का मजाक, किसी ने इसे पॉलिटिकल डिसरेस्पेक्ट से जोड़ा, तो किसी ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। फिर क्रिटिसिज्म और अब्यूज की बाउंड्री टूट जाती है। रिपोर्टिंग के मुताबिक उन्हें रेप और डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। आप देखिए दोनों का वीडियो। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन खोजने और फैलाने की कोशिश होती है, यानी अब बहस रील पर नहीं पहुंच रही, यानी अब बहस रील पर नहीं रह गई थी, बहस बनाने वाले इंसान तक पहुंच चुकी थी। और यहां एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर किसी को श्रद्धा की रील गलत लगी, वह उसकी आलोचना कर सकता है, उसके जजमेंट पर सवाल उठा सकता है, उस कंटेंट से असहमति जता सकता है। लेकिन किसी कंटेंट क्रिएटर को रेप थ्रेट देना, डेथ थ्रेट देना या उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालकर उसे डराना किसी भी डिसएग्रीमेंट का स्वीकार्य जवाब नहीं हो सकता। कंटेंट की अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह है और ऑनलाइन मॉब की अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। यही दोनों कहानियों की तस्वीर सबसे स्ट्राइकिंग हो जाती है। एक तरफ अभिनव वायरल होने के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं। फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी पर चर्चा हो रही है, लोग उनके वायरल रील पर रील बना रहे हैं और वह बता रहे हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया और क्या जानबूझकर पोस्ट नहीं किया। दूसरी तरफ श्रद्धा इंटरव्यू में उस वायरल मोमेंट के बाद का इमोशनल इंपैक्ट बता रही है। उसके लिए वही सोशल मीडिया जिससे विजिबिलिटी मिली थी, अब एंजाइटी और फियर का कारण बन चुका था। और उनका कहना था कि शायद वह फिर किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगी। ध्यान दीजिए, दोनों वायरल हुए। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कौन वायरल हुआ, सवाल है वायरल होने के बाद किसके हिस्से क्या मिला।
याद रखिए, एल्गोरिदम को कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है। यही सोशल मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपसे नहीं पूछता आपने वीडियो क्यों बनाया, आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। वह प्राइमरीली देखता है लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी और ह्यूमर दोनों एंगेजमेंट पैदा कर सकते हैं। लेकिन दोनों की कीमत समान नहीं होती। एक रील आपको फॉलोअर्स दे सकती है तो दूसरी रील भी आपको फॉलोअर्स दे सकती है, लेकिन दूसरे के साथ नैरेटिव जुड़ सकता है जिसे बाद में आप कंट्रोल ही ना कर पाए, क्योंकि आप पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, इंटरनेट की मेमोरी को बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीनशॉट रहेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगी, रीअपलोड रहेगा, एडिटेड वर्जन होगा और सबसे खतरनाक, आपके कंटेंट की इंटरप्रिटेशन दूसरे के हाथों में चली जाएगी। तो जेन जी के लिए असली सवाल क्या है? इस कहानी से हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, पॉलिटिकल ओपिनियन मत रखो, गवर्नमेंट की आलोचना मत करो, रील मत बनाओ, ह्यूमर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट लेजिटिमेट डेमोक्रेसी एक्सप्रेशन है। गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म भी लेजिटिमेट है, सटायर भी लेजिटिमेट है, युवाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। लेकिन डिजिटल जनरेशन को एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी, एडिटोरियल जजमेंट। पहले यह स्किल न्यूज़पेपर एडिटर्स और टेलीविजन एडिटर्स के लिए जरूरी हुआ करती थी। आज हर स्मार्टफोन यूजर अपने आप में कैमरा पर्सन है, एडिटर है, पब्लिशर है, ब्रॉडकास्टर है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी। इसलिए पब्लिश दबाने से पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या यह पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाता है? क्या मैं किसी व्यक्ति को अननेसेसरली ह्यूमिलिएट कर रहा हूं? क्या ह्यूमर और हेट की बाउंड्री क्रॉस तो नहीं हो रही? क्या मैं यही बात कैमरा के बिना भी उस व्यक्ति के सामने कह सकता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर यह वीडियो 10 करोड़ लोगों तक पहुंच गया तो क्या मैं तब भी इसके साथ खड़ा रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो जरूर पोस्ट कीजिए, अगर जवाब नहीं है तो शायद ड्राफ्ट में छोड़ देना बेहतर है। अब अभिनव वर्सेस श्रद्धा नहीं है ये। यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, यह कहानी अभिनव बिष्ट बनाम श्रद्धा सिंह बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ किसी एक को हीरो और दूसरे को विलेन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम दोनों की पूरी परिस्थितियों में मौजूद नहीं थे। हम उनके इंटेंशंस नहीं पढ़ सकते और किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी को उसकी एक रील से डिफाइन करना भी गलत होगा। यह कहानी है डिसीजन वर्सेस कॉन्सिक्वेंस की। एक कंटेंट क्रिएटर कहता है, मैंने कुछ ऐसा भी शूट किया था जिसे मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि उससे हेट फैल सकती है। दूसरी तरफ एक कंटेंट क्रिएटर एक रील पोस्ट करती है और वह वायरल होती है, फिर कॉन्टेक्स्ट बदलता है, नैरेटिव बदल जाता है, फिर इंटरनेट मॉब सक्रिय होता है और आखिर में क्रिएटर खुद उस वायरल मोमेंट की कीमत चुका रही होती है। यानी कैमरा दोनों के हाथ में था, एल्गोरिदम दोनों के लिए वही था, इंटरनेट भी वही था। फर्क शायद उस एक मोमेंट में था जब अंगूठा पोस्ट बटन के ऊपर था। जेन जी को अक्सर कहा जाता है, तुम्हारी जनरेशन के पास बहुत पावर है, और यह सच है। आपके पास कैमरा है, प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस है, वॉइस है। आपको अपनी बात रखने के लिए किसी न्यूज़पेपर एडिटर की परमिशन बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी टेलीविजन चैनल का स्टूडियो नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन पर्याप्त है। लेकिन पावर के साथ एक पुराना शब्द भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आज एक 10 सेकंड का रील आपको रातों रात फेमस कर सकती है, आपकी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती है, किसी मूवमेंट को एम्प्लीफाई कर सकती है, सत्ता से सवाल पूछ सकती है। लेकिन वही रील कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी भी बन सकती है। इसलिए शायद जेन जी के लिए सोशल मीडिया का सबसे जरूरी लेसन यह नहीं है कि वायरल कैसे हो, वह तो एल्गोरिदम आपको सिखाई देगा। सबसे जरूरी लेसन है वायरल होने लायक मोमेंट और पोस्ट करने लायक मोमेंट में फर्क कैसे करें। अभिनव बिष्ट और श्रद्धा सिंह, एक प्रोटेस्ट, 2 कैमरा, 2 वायरल स्टोरीज, और शायद हमारी पूरी डिजिटल जनरेशन के लिए एक सवाल, अगली बार जब आपका अंगूठा पोस्ट बटन पर हो, 1 सेकंड रुक कर सोचिएगा, मैं सिर्फ कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं या अपने आने वाले कल का एक हिस्सा भी। आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और मैं अमित मोदी। आपका शुक्रिया।